रेसिपी है विद लुबना पे आज आप सीखेंगे ईद के हवाले से मटन कढ़ाई, मटन पुलाव और मज़ेदार से बीफ चपली कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद के हवाले से 3 बेहतरीन रेसिपीज़ मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। सबसे पहली है मटन यखनी पुलाव, देगी यखनी पुलाव है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, एक पैन में डालना है मटन और लहसुन, अदरक, प्याज, बे लीफ, ज़ीरा, लौंगे, काली मिर्च, छोटी इलायची और बड़ी इलायची और सॉल्ट। इसकी हमने सबसे पहले बनानी है यखनी। अब हमने एक मलमल का कपड़ा चीज़ क्लॉथ ले लेना है, उसमें जो है वो हमने धनिया डालना है और सौंफ। ये है यखनी पुलाव का मेन इंग्रेडिएंट जिससे आता है बेहतरीन सी खुशबू यखनी पुलाव में। इसकी अब हमने पोटली बना के और वो भी जो है वो मटन के साथ डाल देनी है। अब हमने इसमें डालना है पानी और इसको हमने करना है कुक। इसकी हमने बनानी है यखनी। हमने इसको इतना कुक करना है कि ये जो यखनी है, पानी है वो आधा रह जाए और मटन इसमें जो है वो गल जाए। जब मटन गल गया है और यखनी आधी रह गई है, हमने इसको छान लिया है, यखनी अलग कर दी है और गोश्त अलग कर लिया है। अब आती है बारी पुलाव को दम लगाने की। ऑयल में हमने डाली है स्लाइस की हुई प्याज और अब हम इसको लाइट ब्राउन करेंगे। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगी तब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, आलू बुखारा, ज़ीरा, चिकन क्यूब और काली मिर्चें और लौंग। ये डाल के 1 से 1.5 मिनट हम इसको ज़रा सौते करेंगे ताकि खूब अच्छा सा अरोमा आने लगे। और उसके बाद जो हमारा यखनी वाला चिकन है वो मटन और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया है हमने। अब इसको 2 से 3 मिनट मीडियम हीट पर भूनेंगे। अब इसमें जाएगा गरम मसाला और दही। मीडियम हीट पर इसको अगेन हमने गोश्त को दही के साथ भूनना है। सेम रेसिपी से आप चिकन का भी पुलाव बना सकते हैं। अब मसाला भुन गया है, ऑयल छोड़ दिया है, तो इसमें हमने 2 कप यखनी जो है उसमें से डाल दी है। इसको बॉईल होने देंगे। मैंने जो राइस हैं उनको सोक किया हुआ था 30 मिनट के लिए, पानी फेंक के अब हमने ये वाले जो चावल हैं सोक किए हुए इसमें डाल दिए हैं यखनी वाले। हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। जब बॉयल आने लगेगा उसके बाद हमने इनको इतनी देर कुक करना है कि यखनी का पानी खुश्क होने लगे। जब यखनी का पानी खुश्क होने लगेगा, नीचे आपने रखना है तवा, उसको अच्छी तरीके से गर्म करके पुलाव को हमने लगाना है दम। अब हम इसको रख देंगे कवर करके। एल्युमिनियम फॉयल या कपड़ा आपने ढक्कन के साथ लगाना है। तवा अच्छी तरह गर्म हो गया है और अब हम शुरू में जो है 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर दम लगाएंगे और फिर 10 से 15 मिनट इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर दम लगाना है। तो अब हम इसको लगाते हैं दम पे और उसके बाद मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। 15 मिनट के बाद पूरा घर महक रहा है मटन पुलाव की खुशबू के साथ। चावल हमारे कितने खिले खिले हैं, बहुत ही मज़ेदार मटन पुलाव रेडी है। और आप जो मैंने टिप्स और ट्रिक बताई हैं उसको फॉलो करें और बकरा ईद के मौके पर ये मज़ेदार सा मटन यखनी पुलाव आप बीफ के साथ भी इसको बना सकते हैं। बनाएं और इन्जॉय करें। साथ में इसके आपने रायता बनाना है, चटनी बनानी है, तो ये रेसिपी आपने ज़रूर बनानी है। मटन बनाओ बन गया है। अब हम चलते हैं मटन कढ़ाई की तरफ। मटन कढ़ाई के बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बता रही हूँ जो कि झटपट रेडी हो जाएगी। प्रेशर कुकर में हमने डालना है मटन, टमाटर और जिंजर गार्लिक पेस्ट और सॉल्ट। ये सारी चीज़ें डाल के मिक्स करनी है। किसी किस्म का कोई पानी ऐड नहीं करना और हमने इसको प्रेशर लगाना है। 1 सीटी के बाद जो है वो मीडियम हीट पर तकरीबन 8 मिनट के लिए कुक करना है। 8 मिनट के बाद आप खोलेंगे, गोश्त ने अपना पानी छोड़ दिया है, टमाटर ने अपना। इसको मैंने एक कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है। अब मीडियम फ्लेम पर इसको करूँगी कुक और उसमें जाएगा नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर। साथ में जाएगी क्रश्ड रेड चिली और रेड चिली पाउडर। अब हम इसको करेंगे मिक्स दही डालने के बाद और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको हमने मिक्स करते हुए भूनना है। एंड में इसमें जाएगा ऑयल डाल के तेज़ आंच पे इसको भूनेंगे और 7 से 8 मिनट और इस दौरान चमचा चलाते रहेंगे ताकि गोश्त नीचे लगे ना। और जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा, मज़ेदार सी मटन कढ़ाई ग्रेवी वाली
बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल 10 मिनट में ये रेडी हो जाएगी। अब लहसुन के जूलियंस, हरा धनिया, हरी मिर्चें, लेमन जूस डालें और गर्मा गर्म नान या पराठों के साथ एंजॉय करें। बहुत ही आसान तरीके से मैंने मटन कढ़ाई आपको बताई है, चूँकि कुर्बानी का गोश्त ख़ास तौर पे ज़रा देर से करता है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अब बारी आती है बीफ की। बीफ के चपली कबाब जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बकरा ईद के मौके पर हर घर में बनते हैं। हमने लिया है बीफ का कीमा जो कि फ़ैट वाला होना चाहिए। प्याज इसमें डाली है। प्याज जो है वो उसका पानी हमने निकाल के अच्छी तरह स्क्वीज़ करके डाला है, और ताकि जो है जब हमारे कबाब बने वो टूटे ना। अब इसमें जाएगा लहसुन और अदरक का पेस्ट। बस इस बात का आपने ख्याल रखना है ना कीमे में पानी हो और ना ही प्याज में। साथ में हमने जो है वो नमक डाला है, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, क्रश रेड चिली, ग्रीन चिली और अनारदाना बिल्कुल बारीक जो है वो चॉप हुआ हुआ, ग्राइंड हुआ हुआ, यही इसका मेन इंग्रेडिएंट है। और साथ में इसके जाएगा गरम मसाला। सारे मसाले हमने इसमें ऐड करने हैं और लाल मिर्चों का पाउडर भी हमने ऐड करना है। सारे मसाले आपको स्क्रीन पर उनकी जो लिस्ट है नज़र आ रही होगी। हरी मिर्चें चॉप की भी जाएंगी, हरा धनिया इसमें जाएगा और अंडा फेंटा हुआ इसमें जाएगा। इसके बाद जो है वो इसमें हमने डालना है बार्ले यानी जौ का आटा, और घी या बटर आपने डालना है इसमें। अब हम इसको खूब अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगा के हाथों से मसल के आप इसको मिक्स करें ताकि ये बहुत अच्छे से मसाला इसका बन जाए। एंड में आपने इसमें बटर या घी डालना है। फ़ैट बहुत ज़रूरी है जिसकी वजह से आपके कबाब जूसी बनते हैं। इसको आप मैरिनेट कर दें 2 घंटे के लिए, फ्रिज में आप रख दें। इसके बाद हम इसके बनाएंगे कबाब। जब तक चपली कबाब का मसाला मैरिनेट हो रहा है, हम बनाते हैं इसके साथ चटनी। मिंट लीव्स, कोरिएंडर लीव्स, हरी मिर्चें, ज़ीरा और नमक, ये सारी चीज़ों को जो है हमने चॉपर में डाल के चॉप कर लेना है। लहसुन इसमें गया है और उसके बाद हम इसको चॉप करने के बाद इस तरह से इसकी दरदरी सी शक्ल आई है। इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और इसको नमक ऐड किया है। फिर हम इसमें दही ऐड करके अच्छे तरीके से फेंट लेंगे और ये मज़ेदार सी हमारी मिंट चटनी रेडी है। अब जो है इसके बाद बारी आती है ये बनाने की चपली कबाब। निशान हमारी हो गई है। अब हम इसके जो है वो हाथ में ठंडा पानी लगा के चपली कबाब बना लेंगे। आपकी मर्ज़ी है जिस साइज़ के भी आपने बनाने हों आप चपली कबाब बनाएं। बस ये कि बहुत ज़्यादा मोटे ना रखिएगा। और जो है अब हम इसको घी में, ऑयल में, जिस तरह आपकी मर्ज़ी है आपने इसको शैलो फ्राई करना है। शुरू में आप 1 से 2 मिनट जो है वो हाई फ्लेम पर करें, उसके एक तरफ हो जाए उसके बाद फ्लिप करें ताकि इसके जूसेस अंदर ही इसके जो है वो रहें। उसके बाद जो है अच्छा सा एक कलर आ गया, तो इससे ये होता है इसके जूसेस अंदर ही रहते हैं, ये सॉफ्ट रहते हैं, ऊपर से क्रिस्पी होंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर उसके बाद हमने इसको 8 से 9 मिनट फ्राई करना है और ये हमारे मज़ेदार से चपली कबाब हो गए हैं रेडी। इसको आपने ये जो मिंट की चटनी है उसके साथ सर्व करना है। तो बकरा ईद की बेहतरीन मटन पुलाव, मटन कढ़ाई और बीफ चपली कबाब की रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है।